आपके बीच आकर ये मंजर देख रहा हूँ तो सभी सियासी पार्टियों को एक पैगाम दे रहा हूँ, हमारी पतंग तो चल पड़ी है। एक छोटा सा अदना सा सिपाही इम्तियाज जलील आपको चुनौती दे रहा है। तो इसके उम्मीदवार से कहना चाहता हूँ, ये चुनौती तुम भी मेरी स्वीकार लीजिएगा। अगर बगैर पैसा दिए, बगैर गाड़ियां का इंतजाम किए हुए, अगर इतने ही लोग अगर आप जमा कर सकते तो मैं इन सबको बिठा दूंगा। इलेक्शन है, मर्द की तरह इलेक्शन लड़ो, हम लड़ रहे हैं। उसी हुकूमत, उसी पुलिस को यह सवाल कर रहा हूं, इस मुल्क के अंदर जो कानून इम्तियाज जलील के लिए है वही कानून गिरीश महाजन और नरेंद्र मोदी के लिए भी है। जलील साहब, आप लोगों को देने के लिए आए हैं। मेरी तमाम नौजवानों से गुजारिश है कि आप स्टेज से थोड़ा दूर हट जाइए। आपको इम्तियाज साहब को सुनना है, सब अपने मोबाइल के काम शुरू करो। अभी इसके बाद में हमारे सदर महाराष्ट्र के मुल्क माता के लोग आपसे बात करेंगे। से सबसे पहले तो सर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ऐसा है कि आपने बहुत सारे नेताओं को देखा होगा सर, लेकिन ये ऐसी दीवानगी जो है ये सब तो मैं आपसे पूरे पुलिस डिपार्टमेंट से जो तकलीफ आप लोगों को वहां से लेकर यहाँ तक आने में हुई है सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। देखिए मेरे भाई, अब देखिए किसी को भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने वैसे तो हैदराबाद में पिछले न जाने कितने सालों से है, और अगर आज मैं ये दीवानगी, ये जोश और ये जुनून देख रहा हूँ तो सिर्फ एक शख्स की मेहनतों का नतीजा है। एक शख्स जिसने अपने मेहनतों में कोई कमी नहीं की और उसने अल्लाह की डोरी थामे रखा। न जाने उसके ऊपर कैसे इल्जामात लगाए गए, कैसे कीचड़ उस पर उछाले गए, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के किसी भी शहर के अंदर चले जाओ, ऐसे ही दीवानों का मंजर हमें नजर आता है। ये बहुत खुशनसीबी है कि मेरा और आपका कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है, जिनके बारे में लोग कैसे कैसे इल्जाम लगाते आप अच्छी तरह से जानते हैं, समझ सकते हैं। सब पीछे अगर हो जाए आप तो मेहरबानी होगी इसमें, नहीं तो आप लोग आ जाए स्टेज के ऊपर। मैं आज सबसे पहले तो आप लोगों से माजरत चाहता हूँ इस बात के लिए कि कई घंटों तक आपको इंतजार करना पड़ा। दरअसल आपको मालूम है कि इलेक्शन का वक्त चल रहा है। कल दिन भर हम नंदुरबार, शाहदा, चालीसगांव, धुलिया उन इलाकों के अंदर थे। दिन भर ऐसे ही जलसे करके सुबह पहुंचे। औरंगाबाद शहर के अंदर एक मशहूर शख्सियत का इंतकाल हो गया, मोतीवाला साहब, सदीक मोतीवाला साहब, अल्लाह ने जन्नत नसीब करे। उसके बाद हम बालापुर गए, तो बालापुर के अंदर भी ऐसा ही कुछ मंजर देखने को मिला। और आज जब मैं आपके बीच आकर ये मंजर देख रहा हूँ तो सभी सियासी पार्टियों को एक पैगाम दे रहा हूँ, हमारी पतंग तो चल पड़ी है। और खासतौर से मुझे बताया गया है कि एक पार्टी के उम्मीदवार बहुत पीछे पड़े हैं हमारे। सुना है दादा से फोन करवाते हैं। दादा छोटे मोटे दादा तो हम भी हैं। हुकूमत आपकी होगी, लेकिन दादा
अगर बात निकली ही है तो चलिए आज आपको मजलिस का एक छोटा सा अदना सा सिपाही इम्तियाज जलील आपको चुनौती दे रहा है। कांग्रेस के उम्मीदवार से कहना चाहता हूं, ये चुनौती तुम भी मेरी स्वीकार लीजिएगा। अगर बगैर पैसा दिए, बगैर गाड़ियां का इंतजाम किए हुए अगर इतने ही लोग अगर आप जमा कर सकते तो मैं इन सबको बिठा दूंगा। शर्त यही है कि किसी को 200-500 रुपए देकर लाना नहीं है, गाड़ियां भिजवा के लाना नहीं है। अरे इलेक्शन है, मर्द की तरह इलेक्शन लड़ो, हम लड़ रहे हैं और हम किसी के सहारे के ऊपर नहीं लड़ रहे हैं। जो कमजोर है वो भूल रहे हैं। आप लोग मेरे साथ अपन दोनों मिलकर लड़ेंगे। आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर हालत देखिए, कट्टर दुश्मन जो कल तक थे अपनी सियासी ताकत, अपनी कुर्सी हासिल करने के लिए कट्टर दुश्मनी भूलकर एक साथ मिलकर आ रहे और इलेक्शन लड़ रहे, झुंड बना लिए, झुंड बनाकर आ रहे हैं, क्योंकि मुकाबला उनका इस बार शेरों से होने वाला है। इसीलिए सभी हथकंडे अपना रहे हैं। जो हथकंडा अपना सकते हैं वो हथकंडे अपना रहे हैं। मैं कल एक जगह के ऊपर गया था, उस क्षेत्र का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मुझसे कहा गया कि साहब ये जो यहाँ का ये इस पार्टी का जो उम्मीदवार है जरा गुंडा है, गुंडागिरी करता है। तो मैंने उसको कहा हम भी इतने शरीफ नहीं हैं, हम भी बिल्कुल कतई इतने शरीफ नहीं है। ठीक है, चेहरा भोला दिखता होगा हम दोनों का। भाई मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी अर्पण गुजारिश करने के लिए आया हूं। आप एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां आप खुद हर रोज टीवी पर देख रहे होंगे, अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि कैसा ये पार्टी ने उस पार्टी के साथ हाथ मिला लिया है। जो कल तक एक दूसरे को देखते नहीं थे वो कैसे आज एक दूसरे का सहारा लेकर अपनी कुर्सियां बचाने के लिए लगे हुए हैं। हमें आज ये दिन इसलिए देखना पड़ रहा है, ये दीवानगी आज जो हम देख रहे हैं उसकी वजह ये है कि ये जो नौजवान है, ये नौजवान हर रोज रात में चबूतरे के ऊपर, होटल पे, ठेले पे बैठ के अपने घरों में लगातार मोबाइल के ऊपर देख रहा है कि मेरे ऊपर जब बुरा वक्त आ रहा है, मेरी मस्जिदों को गिराया जा रहा है, मेरे घरों के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है, मेरी बच्चियों से कहा जा रहा है कि तुम हिजाब नहीं पहन सकती है। हर रोज नौजवानों को पकड़ के जेलों में ठूसा जा रहा है। हद ये हो गई है कि अभी कुछ महीने पहले जामनेर के तुम्हारे ही जैसा एक नौजवान लड़के का कत्लेआम उसके माँ बाप के सामने कर दिया जाता है और जो आरोपी है वो आजाद घूम रहे हैं, क्योंकि जलगांव के पुलिस वालों को वहां के उनके माई बाप गिरीश महाजन के लोग हैं मारने वाले। तो मैं उसी हुकूमत, उसी पुलिस को यह सवाल कर रहा हूं, इस मुल्क के अंदर जो कानून इम्तियाज जलील के लिए है वही कानून गिरीश महाजन और नरेंद्र मोदी के लिए भी है। किसी के लिए कोई अलग कानून नहीं है। लेकिन तुम अगर ये समझ रहे हैं अरे ये कौम को तो हम सड़क चलते हुए उठाएंगे, जेलों में बंद कर देंगे, इनका कत्लेआम करेंगे, और
और इनकी तरफ से कोई बोलने वाला नहीं है। भाई साहब आप जाइए यहां से, इनको ले जाइए यहां से। चलिए देख लिए लोगों ने कौन है इसका ऑपरेटर, कौन है, जरा इससे दूर हो जाइए। एक काम करो, जो हमारे मुखालिफिन है ना उनके घर में भिजवाओ इसको, देखो कैसे देखते हैं। पूरे एनसीपी कांग्रेस के ऑफिस में भिजाओ, पूरे के पूरे बैठे हुए मोबाइल के ऊपर देखते हुए। अब आया है ये हमको अधेड़ के जाएगा। तुम अच्छे रहे तो हम अच्छे से। तुम हमारे नगर अध्यक्ष साहब को परेशान कर रहे हैं, चाचा डरो मत, हम है ना आपके साथ। हम पार्लियामेंट में इनके पप्पा के पप्पा को नहीं छोड़े हैं तो ये कर सकते। बार 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 हमसे फिर वही शाहरुख खान याद आ, हम जरा से शरीफ को आएगा तो सारा शरीफ